समय की बात है, एक गरीब आदमी के 4 बेटे थे, लेकिन वह इतना गरीब था कि उसके पास अपने बेटों को देने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, अब तुम सब बड़े हो चुके हो, तो अब तुम्हें घर छोड़कर बाहरी दुनिया में कदम रखकर कोई न कोई हुनर सीखना चाहिए। पिता की आज्ञा पाकर चारों बेटे हुनर सीखने के लिए निकल पड़े। जल्द ही वे एक चौराहे पर पहुंचे, जहाँ से 4 अलग अलग रास्ते निकलते थे। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में हुनर सीखने जाएंगे और 1 साल और 1 दिन बाद उसी चौराहे पर वापस आकर फिर से मिलेंगे। समय बीता और प्रत्येक बेटे ने एक हुनर सीखा। पहला बेटा विज्ञान की दुनिया का महान खगोल शास्त्री बना, तो वहीं दूसरा बेटा शातिर चोर बन गया। तीसरे बेटे ने कुशल निशानेबाजी सीखी, तो वहीं सबसे छोटा बेटा एक दर्जी बन गया, जो हर चीज को आसानी से जोड़ सकता था। 1 साल और 1 दिन बाद वे फिर से चौराहे पर मिले और अपने पिता को बताने घर लौटे कि उन्होंने कौन कौन से हुनर सीखे हैं। पिता ने सबसे बड़े बेटे को अपने हुनर को सबके सामने रखने का आदेश दिया। बड़े बेटे ने तुरंत अपनी दूरबीन से देखकर बताया कि दूर पेड़ पर उसने एक घोंसला देखा है, जिसमें 5 अंडों के ऊपर एक सुनहरी चिड़िया उन पर बैठी है। पिता ने चोर बेटे से कहा, अगर तू सचमुच चोर है तो उस सुनहरी चिड़िया के नीचे से अंडे चुरा ला। चोर पेड़ पर चढ़ा और बिना चिड़िया को पता चले अंडे चुरा लाया और उन्हें लाकर पिता को दे दिए। पिता ने एक एक अंडा मेज के हर एक कोने की बराबर दूरी पर रख दिया। फिर उसने निशानेबाज बेटे से कहा, अगर तू सचमुच निशानेबाज है तो एक ही गोली से इन 5 अंडों को 2 हिस्सों में बांट दे। पिता के कहते ही निशानेबाज ने निशाना साधा और 5 अंडों को एक एक करके 2 हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद पिता ने चौथे बेटे से कहा, अगर तू सचमुच दर्जी है तो इन अंडों को इस तरीके से जोड़ दे जिससे अंदर के चूजे अंडे से जिंदा बाहर निकल सके। दर्जी ने अंडों को इतनी खूबी से सिला कि वे बिल्कुल ठीक हो गए। दर्जी के हुनर को मापने के लिए पिता ने चोर बेटे से उन 5 अंडों को वापस से घोंसले में रखवा दिया। कुछ दिन बाद 5 अंडों से चूजे सही सलामत बाहर निकले, जिन्हें देखकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश हुई। लेकिन हर चूजे के गले पर एक छोटा लाल निशान था, जहाँ दर्जी ने सिलाई की थी। पिता ने बेटों को अपने हुनर को दुनिया के सामने साबित करने का आदेश दिया। जल्द ही राज्य में किसी ने राजकुमारी को चुरा लिया है कि खबर फैल गई। खगोल शास्त्री बेटे ने अपनी दूरबीन से राजकुमारी को एक चट्टानी द्वीप पर बैठे हुए देखा, जो एक विशाल समुद्र के बीच में था। राजकुमारी की गोद में एक भयानक ड्रैगन सो रहा था। किसान के चारों बेटों ने राजकुमारी को बचाने के लिए राजा के महल में जाकर एक नाव ली और उसमें सवार होकर चट्टानी द्वीप की ओर निकल पड़े। चट्टान के पास पहुंचकर चारों ने राजकुमारी को बचाने की योजना बनाई। दर्जी ने सुझाव दिया कि ड्रैगन को गोली मार दी जाए, लेकिन खगोल शास्त्री को डर था कि कहीं गोली राजकुमारी को न लग जाए। उसने चोर से कहा, तूने चिड़िया को बिना भनक लगे अंडे चुराए हैं, जल्दी से जाकर राजकुमारी को ड्रैगन से चुरा ला। चोर ने चुपके से जाकर बिना ड्रैगन को जगाए राजकुमारी को चुरा लिया। फिर वे नाव में सवार होकर तट की ओर लौटने लगे, लेकिन तभी ड्रैगन जाग गया और उसने उन्हें भागते देख लिया। ड्रैगन तुरंत उड़कर नाव का पीछा करने लगा। जैसे ही ड्रैगन नाव के पास पहुंचा तो निशानेबाज ने ड्रैगन पर निशाना लगाकर उसके दिल में गोली मार दी, जिससे वह सीधा नाव पर आ गिरने से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी अपनी जान बचाने के लिए टूटे हुए टुकड़ों पर लटक गए। तब दर्जी ने अपनी तेज और कुशल रफ्तार से नाव को वापस से सिलकर सभी को बचा लिया। जब राजा ने अपनी बेटी को फिर से देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने चारों भाइयों से पूछा, तुम में से कौन मेरी बेटी का हाथ पाने का हकदार है? खगोल शास्त्री ने कहा, मैं, क्योंकि मैंने उसे समुद्र के बीच में देखा था। चोर ने कहा, मैं, क्योंकि मैंने ही उसे चुपके से बचाया था। शिकारी ने कहा, मैं, क्योंकि अगर मैंने ड्रैगन को नहीं मारा होता तो वह हमें खा जाता। दर्जी ने कहा, मैं, क्योंकि अगर मैंने नाव नहीं सिली होती तो हम सब डूब जाते। चारों भाई आपस में झगड़ने लगे। तब राजा ने कहा, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम चारों को नहीं दे सकता, इसके बजाय मैं तुम्हें अपने राज्य का एक एक हिस्सा देता हूँ। इस तरह चारों भाइयों को राज्य का एक एक हिस्सा मिल गया, जिसे पाकर वे खुशी खुशी महल से वापस लौट गए।